गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे थे और हमने उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सी चीज़ें हमने देखी और हमने कुल मिलाकर दो चीज़ के ऊपर हमने अभी तक अपना समय बर्बाद किया है। वो है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आप पार्ट 3 तक देख चुके होंगे तो आपको इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी अब तक हो चुकी होगी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर कैसे सवाल बनते हैं और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर कैसे सवाल बनते हैं। और मैंने आपको इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, पैरेलल लाइन खींचने पे कैसे प्रोपोर्शन होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमने देख ली। तो अब हम इस स्थिति में हैं कि अब हम सिमिलर ट्रायंगल को अच्छे से समझें और उसकी जो दो कंडीशन है सिमिलर ट्रायंगल्स। अब मैं केवल ट्रायंगल्स की बात करूंगा और अब हमें देखना है कि ट्रायंगल्स की जो दो कंडीशन हमने पढ़ी हैं वो कंडीशन हमने क्या पढ़ी हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हों और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई कर गई तो वो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो हमारा ध्यान बस अब इसी पे रहना चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो वो सिमिलर हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गए तो भी वो सिमिलर हो गया। तो आपके पास दो चीज़ तो पता ही चल गई, ए सिमिलैरिटी। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हैं तो इसका मतलब वो सिमिलर है, ए सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हैं तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इसके अलावा अब कौन कौन से सिमिलैरिटी के मेथड हैं और इनके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो नए नए थ्योरम्स निकली गई हैं, पेरीमीटर से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को देखकर अब हम सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर टोटल कमांड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका इसी क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको ए बी लाइन जो है वो DC के पैरेलल दे रखी है। जैसे ही आपके पास ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें ए बी लाइन DC के पैरेलल दे रखी हों तो आप समझ लीजिए कि इस ट्रायंगल में ज़रूर पैरेलल लाइन का केस है, क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखी है। तो हमने देखा कि हमारा जो D है वो एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है। हमारा जो C है वो A के बराबर है और हमारा जो O है वो O के बराबर है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए। इसका मतलब आपका ट्रायंगल OCD और BAO आपका सिमिलर है। ठीक है, जैसे ही आपको इतना पता चला कि मेरे ये ट्रायंगल के तीनों जो मेरे वर्टिसेस हैं उनको मैंने एकदम वहीं पे रखा है जो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जैसे D आपका B के बराबर, C आपका A के बराबर। तो इसका मतलब अब आप इसकी मदद से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के चीज़ें लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आपको CO, AO, DO और OB की लेंथ दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैं CO लूँगा तो नीचे से मुझे क्या लेना होगा, AO। अगर यहाँ से मैं DO लूँगा तो नीचे से मुझे क्या लेना होगा, BO। अब बस आपको करना क्या है, देख लीजिए आप, CO की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, x-5 अपॉन AO की लेंथ कितनी दे रखी है, 3x-19 इक्वल टू DO की लेंथ कितनी दे रखी है, 3 और BO की लेंथ कितनी दे रखी है, x-3।
अब ये क्वेश्चन तो आप लीनियर इक्वेशन करते हुए आ रहे हैं, आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको बस अभी तक यही समझ में आ रहा है कि अगर मेरे तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तो मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि दो ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, इक्वी एंगुलर कब होते हैं? इक्वी एंगुलर। अब इक्वी मतलब इक्वल और एंगुलर मतलब बराबर। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाएं दूसरे ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? इक्वी एंगुलर। तो इसका मतलब हर सिमिलर ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये देखिए ए सिमिलरिटी लिखा है और लिखा हुआ है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। मेरी बात आपको समझ में आई? अब जैसे आपको उन्होंने बोला आपको कि आपका ABC और DEF ये इक्वी एंगुलर है, तो इसका मतलब आपका एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के बराबर। एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के बराबर। और एंगल C किसके बराबर है? एंगल F के बराबर। ठीक है, आगे आइए। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, सिमिलरिटी किससे प्रूव होती है। आगे देखिए, अगला है AA। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल भी बराबर हो गए तो भी वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम एक ट्रायंगल के दो एंगल भी बराबर प्रूफ कर दिए दूसरे ट्रायंगल के, तो भी वो सिमिलर हो गए। ठीक है, आगे आइए। आगे ये बोल रहा है SSS सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे SSS जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नहीं है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या था कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड तीसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन अगर आपके एक ट्रायंगल के तीनों साइड आपके दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल हो, क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, तो वो क्या कहलाएगा? सिमिलर। अब प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको बता ही दिया हूँ। अगर आपको ABC और DEF दिया हुआ है और आपको उन्होंने बोला है कि ABC आपका DEF के सिमिलर है, तो इसका मतलब आप यहाँ से अगर AB लेंगे तो वहाँ से आपको क्या लेना होगा? DE। यहाँ से आप BC लेंगे तो वहाँ से क्या लेना होगा? EF। और यहाँ से क्या लेंगे? AC लेंगे तो वहाँ से क्या लेना होगा? DF। अगर ये चीज़ आपकी पहले ही प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल सिमिलर है। तो अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी उसमें बस आपने यही पढ़ा कि सिमिलर ट्रायंगल के लिए या तो हम एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल कर दें, या तो हम एक ट्रायंगल के तीन एंगल इक्वल कर दें। इसको AA सिमिलरिटी कहते हैं, इसको AAA सिमिलरिटी कहते हैं। और या तो हम एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल कर दें। और प्रोपोर्शनल मतलब मैंने आपको अभी ही बताया। ठीक है, आगे आइए। तो हमने ये पढ़ा अभी तक, देखिए ज़रा ध्यान से इसको। ये दो चीज़ हमने पढ़ी कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों, और दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो गई, आपका आंसर सेटिस्फाई कर गया। आगे देखिए, अब ये बोल रहा है SAS। अब ये एक नया है आपके पास, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। हमने अभी तक AA पढ़ा, AAA पढ़ा और SSS पढ़ा। ये प्रोपोर्शनल के लिए, ये एंगल के लिए और ये एंगल के लिए, सिमिलरिटी के केस में। और अब आपके पास आ रहा है एक नया SAS सिमिलरिटी। और ये SAS सिमिलरिटी क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करिए आप। देखिए, मैंने आपको दिया कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ये मेरा ABC है और ये मेरा DEF है। अब हमें इसके अंदर तीनों साइड तो प्रोपोर्शनल नहीं दी है, लेकिन हमें AB/DE इक्वल टू AC/DF दे रखा है। हमें एक कंडीशन ये दे रखी है और एक कंडीशन हमें दे रखी है एंगल A इक्वल टू एंगल D। बस ये दो कंडीशन दे रखी है। तो देखिए,
अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो क्या ये दोनों एंगल बराबर एक दूसरे के हैं? हम नहीं कह सकते। तो इसका मतलब इसमें ए और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा एक ही एंगल इक्वल है। अगर हम साइड की बात करें तो ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ तो मिल रहा है, लेकिन हमें इसके साथ इन्होंने ये नहीं बताया कि बी सी अपॉन ई एफ भी है। अगर ये चीज़ बता देता तब तो फिर आप बोलते कि एस 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 सिमिलरिटी से हमारा सिमिलर हो गया, लेकिन उसने ये भी आपको नहीं दिया। उसने आपको केवल यही दो कंडीशन दी है। तो ये दो कंडीशन क्या कहती है, देखिए, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, डी ई और डी एफ, ये रहा डी ई और ये रहा डी एफ। ये दोनों साइड जो हैं ये प्रोपोर्शनल हैं, जो आपको दिख रही है। आगे इसने बोला है एंगल ए और एंगल डी, ये रहा एंगल ए और ये रहा एंगल डी। तो आपको पता नहीं चल रहा क्या यहाँ पे? आप खुद बताइए कि ये एस और ये बीच में ए, ये एस, ये ए और ये एस। आप देख रहे हैं कि एक ही ट्रायंगल के दो एंगल, जो एंगल बन रहा है उसकी दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, और जो बीच में एंगल है वो आपका बराबर है। तो यही आपकी एस ए एस सिमिलैरिटी होती है। क्या कहती है एस ए एस सिमिलैरिटी? देखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का अच्छा टॉपिक है। ए बी सी डी ई, ठीक है, और आपको दे रखा है ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। बस यही आपको एक चीज़ दे रखी है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। लगाइए दिमाग और मेरे को बताने की कोशिश करिए कि अगर ए डी अपॉन ए ई आपका ए बी अपॉन ए सी के बराबर है तो आपका कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले देखूँगा ए डी और ए ई मेरा है कहाँ पे। ये रहा ए डी, ये रहा ए ई। अब मैं देखूँगा कि मेरा ए ई और ए सी कहाँ पे है। ए डी हमने क्या दिखा दिया, ए डी और ए ई दिखा दिया। अब ए बी और ए सी, तो ये रहा मेरा ए बी और ये रहा मेरा ए सी, ठीक है। और मुझे एक चीज़ दिखने में लग रही है कि ए डी और ए ई का जो एंगल है वो भी एंगल ए है, और ए बी और ए सी का जो एंगल है वो भी एंगल ए ही है। तो इसका मतलब हमारा छोटा वाला जो ट्रायंगल है ए डी ई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप, वो मेरा किसके सिमिलर है? ए बी सी के सिमिलर है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ये आपका सिमिलर प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया? केवल इसी से, और हम दिखा देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए भी है। दोनों जो आपके ए डी और ए ई का जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए बन रहा है, और ए बी और ए सी का जो एंगल बन रहा है वो भी एंगल ए ही बन रहा है। तो इसका मतलब आपका ए डी ई जो है वो ए बी सी के सिमिलर है। यही आपको प्रूव करना है। और आपने समझ लिया कि ये कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, या मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एस ए एस सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है, ध्यान से समझिएगा आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपसे पूछी भी जा सकती है। ये कंडीशन क्या है आप समझिए इसको ज़रा एक बार। मैंने बोला कि ये दो ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं, ए बी सी डी ई एफ, और नीचे लिखा हुआ है कि ए बी सी आपका डी ई एफ के सिमिलर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बी सी और ए सी, अब क्योंकि सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल लिखना है। ए बी का हो गया डी ई, बी सी का हो गया ई एफ, और ए सी का हो गया डी एफ। अगर ऊपर के ये हर का रेशियो मेरा सेम आ रहा है
हर का रेशियो मेरा सेम आ रहा है, मतलब ए बी अपॉन डी ई करने पे भी मुझे के मिल रहा है, बी सी अपॉन ई एफ करने पे भी मुझे के मिल रहा है, और ए सी अपॉन डी एफ करने पे भी मुझे के मिल रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करने पे और डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ करने पे भी मुझे के ही मिलेगा? हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3, और 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6, और 3/6 की वैल्यू कितनी आई? 1/2, जो मेरा हर एक वैल्यू है। तो इसका मतलब आपके सिमिलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि एक ट्रायंगल की तीनों साइड हम जोड़ रहे हैं। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, अगर दो एंगल सिमिलर हैं तो उनके ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, उनका रेशियो वही आएगा जो उनकी साइड्स का रेशियो होगा, या जिस साइड्स में, जिस प्रपोर्शन में आपकी साइडें बट रही हैं, प्रपोर्शनल में आपकी साइडें बट रही हैं, उसी प्रपोर्शन में आपका पेरीमीटर भी बटेगा। देखिए आप यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली लाइन आप ज़रा इसको ध्यान से चेकिए। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर। अगर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो जिस रेशियो में बट रही है, उसी रेशियो में आपका पेरीमीटर भी बटेगा। और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने साफ साफ करके दर्शाई भी है, ये देखिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आगे चलें, आगे देखिए। आया आपके पास ये क्वेश्चन, बड़ी ध्यान से आप इसको देखिएगा। इन्होंने आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, ये दो डायग्राम है आपके पास, और आपको एंगल एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंगल एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। मैं देख रहा हूँ एक में मुझे तीनों साइड और दो एंगल, मतलब मुझे इस वाले में मुझे तीनों साइड पता है, और इस वाले में मुझे कोई भी एंगल नहीं पता, लेकिन तीनों साइड पता है। तो मैं साइड का प्रोपोर्शन क्या लगा सकता हूँ, ज़रा देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप ज़रा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3√3 में जब आप 2 का इंटू करेंगे तो आपको 6√3 मिल जाएगा। 6 में जब आप 2 का इंटू करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और 3.8 में जब आप 2 का इंटू करेंगे तो आपको 7.6 मिल जाएगा। ये चीज़ दिख रही है आपको? तो इसका मतलब हर एक ये वाला नंबर में आप 2 का जब गुणा करेंगे तो आपको वहाँ के नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका 3√3 और 6√3 सेम रेशियो में है। या मैं क्या कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 6√3 अपॉन 3√3 की वैल्यू वही आएगी जो 12/6 की आएगी, और जो 7.6 अपॉन 3.8 की आएगी। इसका मतलब एस सिमिलरिटी से हमारा ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। अब हम ट्रायंगल को लिखेंगे कैसे, तो आप देखिए। 6√3 के सामने वाली साइड, 6√3 अगर मेरा ये है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना। देखिए आप, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हमें मालूम है 3√3 के सामने वाली साइड है b, और 3√3 में 2 का इंटू करने पे 6√3 मिला था, तो 6√3 के सामने वाली साइड f। कोई दिक्कत? आगे आइए। 6 के सामने वाली साइड है a, और 6 में 2 का गुणा करने पे 12 मिला था, 12 के सामने वाली साइड हो गई d। कोई दिक्कत? अब देखिए, बी ए के बाद बचा क्या? c, और एफ डी के बाद बचा क्या? e। ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, और जैसे ही ये सिमिलर हो गए तो आपको पता चल गया कि एंगल सी एंगल ई के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और एंगल बी एंगल एफ के बराबर है। तो आपको बी कितना दिया हुआ है? 60, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी होगी? 60। ए कितना दिया हुआ है? 80, तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 80। कोई दिक्कत आपको? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और मुझे बताइए आपको इसमें क्या कठिन लग रहा है। अगर आपको बेसिक मेरे पार्ट 1 का ही लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा तो उसके बाद इन सब क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या दिया। इन्होंने सबसे पहले ही आपको बोल दिया, इन्होंने सबसे पहले ही आपको बोल दिया कि EDC जो है वो आपके EBA के प्रोपोर्शनल है। ये वाला क्वेश्चन है मेरा और EDC EBA के प्रोपोर्शनल है। एंगल BEC की वैल्यू आपको 115 दे रखी है, तो 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 65। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 65। एंगल DEC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 65। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको इन्होंने बोला कि बाकी बचे वाले एंगल निकालो अगर EDC EBA के प्रोपोर्शनल है। देखिए आप ABCD क्या क्वेश्चन था आपका, ये रहा ABCDE, ये आपको 70 दे रखा है और ये हमने क्या निकाला था, 65। ठीक, और आपको बोल रखा है EDC इज प्रोपोर्शनल टू EBA। ठीक, ध्यान से समझिएगा। 70 और 65 पता चल गया तो तीसरा एंगल तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा, 135 और 135 और 45 180 होगा। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब हमें मालूम है कि E किसके बराबर है, E के बराबर, तो अगर ये 65 है तो ये भी आपका 65 होगा। D किसके बराबर है, B के बराबर। अगर D 70 है तो B भी मेरा 70 होगा। C मेरा 45 है तो A मेरा कितना होगा, 45। हो गया आपका प्रूफ। आपको यही सब एंगल इसमें निकालने थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कुछ ये, और इन्होंने बोला है कि ADE आपका ABC के प्रोपोर्शनल है। ADE आपका ABC के प्रोपोर्शनल है और ADE की वैल्यू एंगल B के बराबर है। इसका मतलब आपको कुछ ये ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो भी होगा वो इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये E है, ये D है और ये A है। ठीक है, आपको एंगल ADE की वैल्यू एंगल ABC के बराबर दे रखी है। इसके अलावा देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। आपको AD की लेंथ दे रखी है 3.8, AD की लेंथ दे रखी है 3.8, BD की लेंथ दे रखी है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। आपको कुछ एक ये ट्रायंगल दे रखा है, ये A है, ये D है, ये C है, ये B है, ये E है। ठीक, और आपको एंगल ADE एंगल B के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है। तो दोनों एंगल को मैं कुछ मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको x मान लिया और इसको भी x मान लिया। आगे देखिए, आपको साफ साफ बोल रखा है कि ADE जो है वो आपका सिमिलर है ABC के। ठीक है, इसके अलावा आपको AD की लेंथ 3.8 दे रखी है, AE की लेंथ 3.6 दे रखी है, BE की लेंथ आपको 2.1 दे रखी है और BC की लेंथ आपको 4.2 दे रखी है। और आपसे पूछा गया है DE की लेंथ क्या होगी। ठीक है, हमें साफ साफ दिख रहा है अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो DE यहाँ पे है, तो अगर मैं DE लूँगा तो DE के साथ मुझे क्या लेना होगा, BC। कोई दिक्कत, और BC की लेंथ भी मुझे पता है 4.2।
अब मुझे ऐसी चीज़ लेनी है जिससे मेरा काम हो जाए। तो मैं अगर ए डी लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा, ए बी। चलिए ठीक है, लेते हैं हम लोग। ए डी ले लिया तो ए डी के साथ क्या ले लिया, ए बी। डी ई की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, हमें निकालनी है, तो डी ई को मैं डी ई रखता हूँ। बी सी की लेंथ हमें 4.2 दे रखी है। ए डी की लेंथ हमें 3.8 दे रखी है। और ए बी की लेंथ, अगर ए ई की लेंथ 3.6 है और ए बी की लेंथ 2.1 है तो 6 1 7 और 3 और 2 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मेरे ख्याल से आपको इसको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डी ई की वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो आपने देखा कि कुछ भी नहीं है, आपको बस ये देखना है कि मेरा क्या सिमिलर दिया हुआ है और उससे अपना काम आपको कर देना है। वही वैल्यू लेनी है जिससे आपका आंसर आ जाए। आइए आगे। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि AO बाय ओ सी OB बाय OD के बराबर है और दोनों की वैल्यू 1/2 है। AB की वैल्यू आपकी 5 होगी तो DC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हमें इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखते हैं तो हमें सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमें कौन सी दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। यही दो ट्रायंगल हम हमेशा कंसीडर करते हुए आ रहे हैं। तो अगर AO बाय OC की वैल्यू आपको OB बाय OD के बराबर दे रखी है, AO बाय OC की वैल्यू आपको OB बाय OD के बराबर दे रखी है, तो जाहिर सी बात है हमारा OB अगर मैं इधर ले आऊँ और OC इधर ले आऊँ तो बात वही होगी। तो इसका मतलब AO बाय OB की वैल्यू आपको OC अपॉन OD के बराबर दे रखी है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि OC और OD एक ट्रायंगल में है और AO और BO एक ट्रायंगल में है। AO बाय OC से हमें वो चीज़ पता नहीं चल रही थी, तो हमने ये किया कि AO बाय OB कर लिया और OC बाय OD कर दिया। अब देखिए, AO ये रहा, BO ये रहा, AO बाय BO, CO ये रहा, DO ये रहा। ठीक है, अब देखिए मेरा AO और BO का जो एंगल है वो मेरे CO और DO जो एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल मेरे सेम है। अगर ये दोनों एंगल मेरे सेम है तो SAS सिमिलरिटी नहीं लग गई आपकी। दो ट्रायंगल आपके इधर के दो ट्रायंगल के सिमिलर और बीच का एंगल बराबर, तो इसका मतलब SAS सिमिलरिटी से आपका AOB ट्रायंगल BOC ट्रायंगल के बराबर प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो देखिए, अगर मैं, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था AO बाय BO इक्वल टू CO बाय OD, और हमने क्या निकाला था, एंगल O इक्वल टू एंगल O। दोनों में हमारा एंगल O यही है, और यहाँ पे हमने बोला कि ये SAS सिमिलरिटी हो गई। ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि OC हमें इधर ले जाना है, OB इधर ले जाना है। बात वही रहती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 2 करोगे तो भी वही आएगा, 2 इंटू 1 करोगे तो भी वही आएगा। तो आपको ये चीज़ दी गई है। अब देखिए, आप हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ से AO लूँगा तो वहाँ से मुझे क्या लेना होगा, CO। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ से OB लूँगा तो वहाँ से मुझे क्या लेना होगा, OD। ठीक है, तो इसका मतलब आपका AOB COD के बराबर प्रूफ हो गया इन दोनों से। आपको एंगल O के बराबर दिख रहा है, और AO बाय BO की वैल्यू CO बाय DO के बराबर आ रही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर ये चीज़ सिमिलर आ गई तो AO बाय OC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/2। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि AB बाय CD की भी वैल्यू कितनी होगी, 1/2। AB बाय CD की भी वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो
तो अगर ए बी बाय सी डी की वैल्यू 1/2 है और ए बी मुझे 5 दे रखा है, तो मेरी सी डी की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? 5 दूनी 10, तो इसका मतलब आपका सी डी कितना आ गया? 10। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। आपने जो भी सीखा वो आपने बस यही सीखा अभी तक कि ये अगर आपको एक ट्रायंगल दिया था और आपको ये ए बी ओ सी डी दिया था, तो आपके दिमाग में इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ए ओ बाय ओ सी की वैल्यू ओ बी बाय ओ डी के बराबर है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि ए बी की वैल्यू अगर 5 है तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, ए ओ बाय ओ सी, आपको ए ओ इधर दिख रहा है, ओ सी इधर दिख रहा है। हमने इस टाइप से चीज़ें पढ़ी नहीं हैं। हमने देखा कि हम ये देखे हैं कि हमें एक एक ट्रायंगल देखना होता है, तो ए ओ और बी ओ एक साथ हो तो अच्छा रहे। तो मैंने ओ बी को इधर ले आया और ओ सी को इधर ले गया, बात वही हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ए ओ बाय बी ओ का भी रेशियो जो आएगा वही ओ सी बाय ओ डी का आएगा, और उनके बीच का एंगल हमें बराबर दिख गया। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? देखिए ए ओ, तो वहाँ से मुझे क्या लेना होगा? सी ओ, और उसके बाद ए ओ बी और सी ओ डी। अब आप मुझे बताइए, अगर ए ओ बाय ओ सी की वैल्यू आपको कोई 1/2 बताया हुआ है और आपको ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो सी डी की वैल्यू आप नहीं निकाल लेंगे? आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये अगर सिमिलर हो गया तो मेरे ए ओ बाय सी ओ की वैल्यू, बी ओ बाय ओ डी की वैल्यू और ए बी बाय सी डी की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ए ओ बाय ओ सी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो इसका मतलब ए बी बाय सी डी की भी वैल्यू क्या होगी? 1/2। अब देखिए आप, अगर ए बी बाय सी डी की वैल्यू 1/2 है और ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5, तो इसका मतलब 5 गुणे 2 कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत? आगे आइए। तो अगला क्वेश्चन जो रखा गया है आपके सामने वो कुछ ये रखा गया है, ध्यान से देखिए आप इसको। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर दिया गया है और ये परपेंडिकुलर दिया गया है, और आपको ये ए दिया गया है, ये डी दिया गया है, ये ई दिया गया है, ये बी दिया गया है और ये सी दिया गया है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि आपका ए बी सी ट्रायंगल जो है वो ए ई डी ट्रायंगल के सिमिलर है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये सिमिलर प्रूफ करना है तो ए मेरा ए के बराबर होना चाहिए। तो क्या मेरा ए के बराबर है? हाँ भाई है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। क्या मेरा बी ई के बराबर है? बी मेरा 90 है, ई भी मेरा 90 है, तो इसका मतलब एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया और दोनों एंगल मेरे क्या हैं? 90। अब अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो मेरा एंगल डी एंगल सी के बराबर नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब एंगल सी आपका एंगल डी के बराबर होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सी एंगल डी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि एंगल ए और एंगल ई, अगर आपका एंगल ए और एंगल बी के बराबर है तो तीसरा वाला एंगल आपके इस ट्रायंगल का अपने आप बराबर हो जाएगा। या मैं ये कहूँ कि अगर आप इन्हीं दोनों को बराबर प्रूफ कर दिए तो ए सिमिलैरिटी से आपके ये दोनों ट्रायंगल सेम हो गए। ए बी सी में आपके ये 3 एंगल हैं और ए ई डी में आपके ये 3 एंगल हैं। अगर मेरा एंगल ए आपके ए डी ई वाले एंगल ए के बराबर है, एंगल बी मेरा एंगल ई के बराबर है, तो आप मुझे बताइए क्या एंगल डी जो है वो मेरा एंगल सी के बराबर नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो ए सिमिलैरिटी से आपका ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। आगे आइए।
तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, देखिए कुछ आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर ये लाइन दे दी गई है और इसको जोड़ दिया गया है। ये एस दे दिया गया है, ये आर दे दिया गया है, ये क्यू दे दिया गया है, ये टी दे दिया गया है और ये पी दे दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ और भी दिया गया है। ये वाला एंगल 1 आपके इस वाले एंगल 2 के बराबर है। आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आपको प्रूफ करना है कि आपका पी क्यू एस ट्रायंगल टी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है। पी क्यू एस ट्रायंगल आपका टी क्यू आर के सिमिलर है। अब कैसे प्रूफ करेंगे? पी क्यू एस ट्रायंगल आपका टी क्यू आर के सिमिलर है। देखिए आप, पी क्यू एस ट्रायंगल मुझे कौन सा दिख रहा है? कुछ ये वाला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और टी क्यू आर ट्रायंगल मुझे कौन सा दिख रहा है? बड़ा वाला। तो हमें कुछ इस टाइप की चीज़ दिख रही है कि टी क्यू आर और पी क्यू एस में कॉमन एंगल है मेरा 1। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, अब देखिए आप पी क्यू एस में अगर मेरा ये सिमिलर होगा तो मुझे आप बताइए कि पी क्यू अपॉन टी क्यू की वैल्यू क्यू एस अपॉन क्यू आर के बराबर नहीं होगी? ठीक है, कोई दिक्कत? आपके अगर ये चीज़ आपको सिमिलर प्रूफ करनी है तो इसका मतलब आपका पी क्यू अपॉन टी क्यू का वैल्यू क्यू एस अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आई? तो अगर मुझे पी क्यू एस ट्रायंगल को टी क्यू आर के सिमिलर करना है या मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं इसी तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ कि एंगल 1 मेरा कॉमन है और इनके आमने सामने वाली साइड जो है वो सेम प्रपोर्शन में, क्योंकि इसके आमने सामने वाली साइड कौन सी है? ये दोनों। तो ये दोनों चीज़ अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो एंगल 1 तो मुझे दिया ही हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको इन्होंने बोला है कि क्यू टी अपॉन पी आर की वैल्यू क्यू आर अपॉन क्यू एक्स के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और ट्रायंगल पी क्यू एस आपका ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है आपको। तो हम देख रहे हैं कि क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी मेरा ये रहा और पी आर मेरा ये रहा। ठीक है, ये चीज़ जो हमें दी गई है और ये हमारा है सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हम यहाँ से निकालें, अगर यहाँ से अगर हम अपना चीज़ देखें तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ से क्यू आर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा? क्यू एस अपॉन क्यू आर। ठीक है, और अगर मुझे प्रूफ करना है तो पी क्यू की वैल्यू मेरी किसके बराबर आनी चाहिए? टी क्यू के बराबर आनी चाहिए, पी क्यू अपॉन टी क्यू। और मेरे पी एस की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? आर टी के बराबर आनी चाहिए। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है तभी मेरा काम बनेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं बनेगा। और मुझे दिया क्या है? ये चीज़ मुझे गिवन है। क्यू टी देखिए मेरा कहाँ पे है? ये रहा मेरा क्यू टी। पी आर मेरा कहाँ पे है? पी आर मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा। क्यू आर मेरा कहाँ पे है? ये रहा। क्यू एस मेरा कहाँ पे है? ये रहा। तो इसका मतलब अगर टी क्यू मेरा ये है तो मेरा पी क्यू जो है वो मेरा पी आर के बराबर हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये ट्रायंगल सिमिलर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो हम देखते हैं क्या मेरा पी आर पी क्यू के बराबर है। आइए देखिए, आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है। और जब आप
ट्रायंगल पी क्यू आर को पकड़ेंगे तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है तो इनके आमने सामने वाली साइड भी बराबर होगी, तो इसका मतलब आपका पी आर पी क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में आंसर में जो पूछा जाता है वहीं से आप पहले निकाल लीजिए कि आपको क्या प्रूफ करना है, उसके बाद जो गिवन है उसको अरेंज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमें क्वेश्चन में देखिए, हमें क्वेश्चन में पी क्यू एस क्या प्रूफ करना था, रुकिए। हमें क्वेश्चन में पी क्यू एस को टी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए ये रहा आपका पी क्यू एस कहाँ पे है, पी क्यू एस मेरा ये रहा, और टी क्यू आर मेरा कौन सा है, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर तभी हो सकते हैं जब इनके बीच का एंगल जो ये कॉमन है उसके आमने सामने वाली साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में हों। ये मैंने आपको कराया था SAS सिमिलरिटी में सबसे पहले, जब अगर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। ये एंगल सिमिलर और आपका ADE ABC के सिमिलर आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि ये एंगल सिमिलर है और इसके आमने सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल है। तो इन लोगों ने क्वेश्चन में आपको पहले से ही वो SAS वाली कंडीशन दे दी और थोड़ा सा डराने के लिए यहाँ पे PR रख दिया। तो आपको देखना है कि ये PR असल में PS के ही बराबर है। ये जो आपका PR है ये PQ के बराबर है, तो मेरा ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम आ जाएगा और यहाँ पे SAS सिमिलरिटी लग जाएगी। ठीक है, आगे आइए। अब आपको क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारे ट्रायंगल दे रखे हैं और सारे ट्रायंगल आपको आपस में प्रूफ करने हैं सिमिलर। सारे ट्रायंगल आपको आपस में क्या प्रूफ करने हैं, सिमिलर। आपको सबसे पहले AEF दिया है और दूसरा CDF दिया है, दूसरा आपको दिया है ABD और CBE, AEF ADB और FDC BEC। इतने ढेर सारे ट्रायंगल दिए हैं और आपको सारे के सारे प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक दो ही मैं प्रूफ करूँगा, बाकी आप समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या है। देखिए, आपको कुछ ये ट्रायंगल दिया हुआ है, EBACE और D। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है AEF को किसके सिमिलर प्रूफ करना है, CDF के। तो हम देखते हैं AEF है कहाँ पे, ये आपका F पॉइंट है। ठीक है, ये E है, तो AEF मेरा ये रहा और CDF मेरा कहाँ है, ये रहा। आप देख रहे हैं इनको सिमिलर प्रूफ करना है, इसका मतलब एंगल A एंगल C के बराबर होना चाहिए। मुझे कोई दिख नहीं रहा कि हाँ बराबर है। क्या एंगल E एंगल D के बराबर है? एंगल E मेरा 90 है और एंगल D मेरा 90 है, तो इसका मतलब हाँ एंगल E और एंगल D मेरा बराबर है क्योंकि दोनों मेरे क्या हैं, 90। क्या एंगल F के बराबर है? ये F है और ये F है, दोनों मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब CFD और AFE की वैल्यू मेरी बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो AA सिमिलरिटी, एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल मेरे सेम हो गए तो इसका मतलब मेरे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और उससे मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। लेकिन हम ये पहले नहीं कह सकते, पहले जो हम कह सकते हैं जो चीज़ हम प्रूफ कर सके, जैसे ये 90 है और ये 90 है क्योंकि ये चीज़ दी हुई है, ये और ये बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो तीसरा एंगल, दो एंगल बराबर हो गए तो दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। कोई दिक्कत? दूसरे पे आइए। अब हम प्रूफ करते हैं FDC और BEC। देखिए FDC आपको लेना है और
ई सी लेना है। ठीक, एफ डी सी आपका कहाँ पे है देखिए, एफ डी सी मेरा ये रहा। ठीक, बी ई सी मेरा कहाँ पे है, बी ई, थोड़ा मैं अलग से ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बी ई सी ये रहा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो हम देखते हैं क्या हम प्रूफ कर पाएंगे। आइए, क्या एंगल एफ एंगल बी के बराबर है? ये रहा मेरा एंगल एफ और ये रहा एंगल बी, मैं नहीं कह सकता। क्या एंगल डी एंगल ई के बराबर है? हाँ, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एंगल डी जो है वो मेरा 90 है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, क्योंकि मुझे एफ डी सी ट्रायंगल लेना है, तो एफ डी सी ट्रायंगल मेरा ये है। तो एफ डी सी में मेरा अगर एंगल डी 90 है तो एंगल ई भी मेरा 90 होगा, क्योंकि वो दिया हुआ है मुझे। अगर ये 90 होगा तो ये तो 90 होगा ही। तो आपने एक एंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। दूसरा देखिए, क्या एंगल सी के बराबर है? ई बी सी में भी आपको एंगल सी दिख रहा है और बी ई सी में भी आपको एंगल सी दिख रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। दो एंगल बराबर हो गए, डबल ए सिमिलरिटी लग गई और आपका एंगल एफ एंगल बी के बराबर ऑटोमेटिकली हो गया। और आपने प्रूफ भी कर दिया कि ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं और आप ध्यान से समझ गए कि इसमें क्या करना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ ये दे रखा है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको बी डी दे रखा है परपेंडिकुलर ए सी के, और सी ई दे रखा है परपेंडिकुलर ए बी के, और आपको प्रूफ करना है कि ए ई सी ए डी बी के बराबर है और सी ए अपॉन ए बी की वैल्यू, सी ए अपॉन, यहाँ पे पॉज करके आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर सकते हैं अगर आपने अपने पास कलम और पेपर उठा रखा है। लेक्चर देखने का फ़ायदा तभी है जब आप इस चीज़ का मतलब कि वो ना दें कि हमें क्लियरिटी नहीं दिख रही, हमें ये नहीं दिख रहा। आपका काम ये होना चाहिए कि किस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और हम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। जो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन करवा रहा था अभी पिछले 1 या 2 लेक्चर में, बोर्ड पे मतलब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 या 6 सवाल आपको करवा पा रहा था। इसका मतलब मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ या मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो उसका कुछ पार्ट था, या मैं ये कहूँ कि मैं एफिशिएंटली वो चीज़ें वहाँ पे नहीं दर्शा पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको फिर इसी माध्यम पे लाऊं। आप यहाँ पे पॉज करके चाहें तो ये क्वेश्चन यहीं पे लिख सकते हैं, पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आप वहाँ से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आपका काम यही है कि आप ध्यान से लेक्चर को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी दे रखा है और सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी दे रखा है। आपको ए ई सी प्रूफ करना है ए डी बी के सिमिलर, और सिमिलर के बाद जो ये दूसरी चीज़ इन्होंने बता रखी है, इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है। पहले देखा करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। सी ए अपॉन ए बी, सी ई अपॉन डी बी। सी ए ये रहा, सी ए अपॉन ए बी ये रहा। अगर मेरा ए ई सी ए डी बी के सिमिलर प्रूफ हो गया तो ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि सी ए लूँगा तो सी ए अपॉन ए बी की वैल्यू वही आएगी जो सी ई अपॉन डी बी की वैल्यू आएगी। इफ़ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अगर मेरा ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनकी साइड्स भी आपकी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर मैं पहला वाला चीज़ प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है आपको खुद ही पता चल रहा है कि ए मेरा कॉमन दिख रहा है दोनों में। अब मुझे एक एंगल और बराबर प्रूफ कर दूंगा मैं तो मेरा काम हो जाएगा। और आप देखेंगे अगर तो ए ई सी में आपको एंगल ए सी में आपको एंगल ई 90 मिल रहा है और ए डी बी में आपको एंगल टी 90 मिल रहा है, और दोनों में एंगल ए मेरा कॉमन है। तो डबल ए सिमिलरिटी से मेरा ये प्रूव हो गया कि भाई ये मेरा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है,
आपको पी और क्यू दो पॉइंट दे रखे हैं ए बी और ए सी पे, और ए पी की लेंथ 3 दे रखी है, पी बी की लेंथ 6 दे रखी है, ए क्यू की लेंथ 5 दे रखी है, क्यू सी की लेंथ 10 दे रखी है, और आपको प्रूफ करना है कि बी सी की लेंथ जो है वो 3 पी क्यू के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ ये ट्रायंगल आपको दिया है, ये आपको P दिया है, ये Q दिया है, ये A दिया है, ये B दिया है और ये C दिया है। ठीक है, आपको AP की लेंथ 3 दे रखी है, PB की लेंथ 6 दे रखी है, AQ की लेंथ 5 दे रखी है और QC की लेंथ 10 दे रखी है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि BC जो है वो 3PQ के बराबर है। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, देखिए 3/6 और 5/10 1/2 आ रहा है। 3 और 3/6 करने पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो 5/10 पे करने पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो बराबर है, तो मेरी पी क्यू की लाइन बी सी के पैरेलल हो गई। ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर है, तो पी क्यू की लाइन बी सी के पैरेलल हो गई। और जैसे ही मेरी ये दो लाइन पैरेलल हो गई तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इस समय पे आप लिखेंगे ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी। आपका जो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है ये बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप आइए हम निकाल लेते हैं ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू जो होगी वो हमारे किसके बराबर होगी, पी क्यू अपॉन बी सी के बराबर होगी। अगर ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर है तो ये चीज़ तो अपने आप ही आ जाएगी। ए पी की लेंथ मुझे 3 दे रखी है और ए बी की लेंथ मुझे 6, और 3 बटा ए बी की लेंथ पूरी कितनी होगी, अगर ए पी 3 है और पी बी 6 है तो 3 6 9, 3/9 कितना होता है, 1/3। 1/3 अगर पी क्यू बाई बी सी है तो आपको जो प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप इस चीज़ को इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे, 3 5 6 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना हो तो आप इस तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते थे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और एंगल ए आपका एंगल ए के बराबर। देखिए मैंने क्या किया, ए डी ये रहा, ए बी ये रहा, ए ई ये रहा, ए सी ये रहा, और दोनों के बीच का एंगल कॉमन, एस ए एस सिमिलैरिटी लग गई, तो इसका मतलब आपका ए डी ई जो है वो ए बी सी के सिमिलर आ गया। यहाँ से ए डी लेंगे तो यहाँ से ए बी लेना होगा, यहाँ से ए ई लेंगे तो यहाँ से ए सी लेना होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको बोला गया था उसमें यही चीज़ आपको इस तरीके से भी आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते थे, और जैसे ही सिमिलर प्रूफ आएगा तो आपके डी ई अपॉन बी सी की वैल्यू भी वही आएगी, डी ई अपॉन बी सी की वैल्यू भी वही आएगी जो आपके ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू आएगी। ए डी आपको 3 दे रखा है, ए बी आपको पूरा 9 हो गया, तो 3/9 आपका 1/3 हो गया, तो इसका मतलब डी ई बाई बी सी का रेशियो कितना होगा, 1/3। कोई दिक्कत? किसी भी तरीके से आपको प्रूफ करिए, आपको बस ध्यान में बस यही रखना है कि अगर मेरा ये ट्रायंगल है और मेरी लाइन डी ई अगर बी सी के पैरेलल जाती है तो आपका ए डी ई ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। इसको अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे वो कभी भी कोई भी नाम बदल के दे सकता है आपको, तो आपको उससे दिक्कत नहीं लेनी। आपको बस ये ध्यान रखना है ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है। आगे चलें, आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो कुछ ये है, ADBE आपको परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है और BC AC के ऊपर वो परपेंडिकुलर गिना है। आपको प्रूव करना है कि ADC BEC के सिमिलर है और ABC DEC के सिमिलर है, और उसके साथ जो ये चीज़ दी गई है ये भी आपको प्रूव करनी है। मतलब 4 सवाल हैं और किस तरीके से प्रूव करना है आप देखिए इस चीज़ को। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा अब, ठीक है। देखिए आपको दिया है कुछ ये ट्रायंगल, जिसमें ये दोनों परपेंडिकुलर दे रखी है। ये D है, ये E है, ये C है, ये A है और ये B है, ठीक। और इनको जोड़ दीजिए आप। पहला आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था कि ADC BEC के सिमिलर है, और दूसरा CA क्रॉस CE इक्वल टू CB क्रॉस CD है। आइए पहले हम देखते हैं, ये दोनों चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ADC कहाँ पे है? ये रहा आपका ADC। दूसरा देखते हैं हम BEC कहाँ पे है। BEC कुछ ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या एंगल A एंगल B के बराबर है ADC का। क्या ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के बराबर है? हम नहीं कह सकते, हमें पता भी नहीं चल रहा कि क्या कंडीशन है। क्या मेरा DE के बराबर है? तो अगर मेरा ADC में D मेरा 90 है तो BEC में भी मेरा E 90 है, तो इसका मतलब मेरा ये वाला बराबर प्रूव हो गया, दोनों 90 हैं। क्या एंगल C के बराबर है? ADC में भी एंगल C यही है और BEC में भी आपका एंगल C यही है, तो इसका मतलब एंगल C आपका कॉमन है। आप इसको बता सकते हैं कि मेरे को ECD की वैल्यू भी वही मिलेगी जो मुझे ACD की मिलेगी, और या जो मुझे ECB की मिलेगी। एंगल ECD, एंगल ACD और एंगल ECB ये तीनों एंगल आपके बराबर हैं, क्योंकि तीनों एंगल आपके असल में एंगल C ही है। तो ये भी एंगल आपका कॉमन प्रूव हो गया, तो यहाँ पे डबल A सिमिलरिटी लग गई और आपका ये प्रूव हो गया। अब आपको इसी से देखिए, यहाँ पे आपको CA दिख रहा है, CE भी दिख रहा है, CB भी दिख रहा है और CD भी दिख रहा है। तो मैं इसी चीज़ को, जो ये ADC BEC दिया है, मैं आपको इसी से देखिए प्रूफ, हमने ये प्रूफ कर दिया। देखिए हमने क्या प्रूफ किया, हमने ADC को BEC के सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब हमारा AD अपॉन BE की वैल्यू वही आएगी जो हमारे AC अपॉन BC की आएगी, और जो हमारे CD अपॉन EC की आएगी। कोई दिक्कत? तो हमें इससे तो काम है नहीं, क्योंकि हमें AD और BE निकालना नहीं है, हम इन्हीं दोनों को देखते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको CA क्रॉस CE इक्वल टू CB क्रॉस CD प्रूफ करना था। क्या मेरा CA EC के साथ इनटू में है? हाँ है। क्या मेरा CB CD के साथ इनटू में है? हाँ है। आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डबल A सिमिलैरिटी से भी आप चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और यहाँ तक ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो अगर ये 3 यहाँ तक के लेक्चर आप देख लेते हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप सच्ची में मतलब अंडरस्टैंडिंग सिमिलर ट्रायंगल की रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन 10th क्लास में एडवांस लेवल के कैसे बनते हैं, तो अभी मैं आपको 2 चीज़ के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा, और वो चीज़ है आपकी ये। अगला जो लेक्चर जो हम लोग लेके आएंगे वो इसके ऊपर हम लोग लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको ये प्रूफ करना सिखाऊंगा कि जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है वो आपके, जो बड़ा वाला आपका ट्रायंगल है वो आपके छोटे वाले ट्रायंगल
ये तीनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूव होंगे और इनके अंदर आपको नंबर दिए जाएंगे जिनसे आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको बस इसमें यही समझना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली ये आकृति आपको कहीं पे भी दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है आपका, ये अंदर के छोटे वाले दोनों ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव है। और सिमिलर है तो इनके रेशियो भी प्रोपोर्शन में होंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और वो लेक्चर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप कोशिश करिएगा कि उस लेक्चर के ऊपर भी अपनी कमांड हासिल करें। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।